नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 5 की पंचायत में आज चर्चा होगी, लड़ेगा भिड़ेगा ऐसे जीतेगा इंडिया। दरअसल 2024 के रण को जीतने के लिए नेता लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं और तो और जीत के हुंकार भर रहे हैं। ये हुंकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के नेता आपस में ही भर रहे हैं। एक ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कमान संभाली हुई है, तो वहीं दूसरी ओर से कांग्रेस से तमाम नेताओं की ओर से लगातार सपा पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने छोटे मोटे नेताओं को रोक कर रखे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ कहते हैं कि भैया कौन अखिलेश। अब ऐसे में सवाल यही है कि लड़ेगा भिड़ेगा क्या ऐसे जीतेगा इंडिया। क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक अखिलेश और कांग्रेस नेताओं में जुबानी तीर चलते रहेंगे या फिर इंडिया में दरार पड़ जाएगी। क्या लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सवाल कई सारे हैं, लेकिन अभी तक जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीटें नहीं मिलने के बाद सपा और कांग्रेस के बीच में तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। उधर अखिलेश यादव के बयान से अब स्पष्ट होने लगा है कि INDIA गठबंधन में पहली दरार पड़ गई है। इसी मुद्दे पर दागेंगे दमदार सवाल, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा एक दमदार पैनल। लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में, उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। देखिए गालिब का एक शेर है, इब्तिदाए इश्क है डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, 1-2 महीने और बीतने दीजिए। अभी ये जो गठबंधन बना है स्वार्थ का गठबंधन है, जो भाई भतीजावाद की राजनीति को आगे ले जा रहे थे, जाति और समाज की बात जो नहीं करते थे, जातियों की जो बात करते थे, धर्म के नाम पर जो बंटवारा करते थे, उनका गठबंधन था। और ये गठबंधन स्वार्थ का था, इसका अंजाम यही होना था और यही हो रहा है। उसका लक्षण अभी से दिखाई पड़ रहा है। 1-2 महीने और रुक जाइए, आपको पूरा नतीजा निकल के आ जाएगा। समाजवादी पार्टी इधर जाएगी, कांग्रेस किसी दूसरे छोर पे जाएगी और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में नजर आएगा। अखिलेश यादव जी का जो बयान है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश को जोड़ने का काम कर रही है, सभी राजनीतिक दलों को जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना के पक्ष में, हम युवाओं किसानों के मुद्दे पर हैं, तो ऐसे सभी दलों को हम एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय अखिलेश यादव जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गठबंधन धर्म में शोभा नहीं देता और एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। हम कहते हैं ठीक है, हमें आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो हराने जा रही है उसमें वो बाधक क्यों बन रहे हैं। हम चाहते थे कि वो गठबंधन का हिस्सा बने। उन्होंने स्वयं कहा कि हम 6 सीटों पर मांग कर रहे थे और हमारी लिस्ट आने से पहले ही उन्होंने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो ये जो उसके अलावा और वो 15-18 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो प्रदेश उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि वो आखिर किसकी मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी लोकसभा सीटों में अपनी तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से जनता और पीडीए के सपोर्ट के साथ समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटों में पटखनी देगी।
लेकिन ये समय है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को देश को बताना चाहिए कि क्या उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है या उसका व्यक्तिगत हित भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना इस देश के संविधान और संवैधानिक मूल्यों को बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता आपस में जुबानी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ये जुबानी जंग अब इतनी धुआंधार हो चली है कि सीज फायर की भी गुंजाइश नहीं दिख रही। कोई इस बात का आकलन नहीं कर पा रहा कि क्या ये लड़ाई, ये टिप्पणियां लोकसभा चुनाव की तारीखें और फिर लोकसभा चुनाव के दौरान भी चलती रहेंगी। हालांकि कांग्रेस के गठबंधन की बात छेड़ने के बाद और इंडिया गठबंधन में सबसे पहले शामिल होने वाली पार्टियां और सामने से बाहें खोल कर आने वाली पार्टियों में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सबसे पहले थी और शायद यही वजह है कि कई सारी पार्टियां उसके बाद साथ आईं। लेकिन क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर इस तरह की बातों के साथ ये गठबंधन कहीं टूट जाएगा? दरार हालांकि पड़ना शुरू हो चुकी है, लिहाजा इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का आखिरकार निश्चय कर लेंगी। इन सारे सवालों को लेकर फिलहाल राजनीतिक हलफों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर क्या होगा। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता तारिक खान हैं। तारिक खान साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राहुल राजभर हैं। राहुल राजभर जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार और साथ हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका स्वागत है। बहुत जल्दी से तारिक खान साहब, आपके पास में आते हुए, आज हमने अपने प्रोग्राम का नाम दिया है लड़ेगा भिड़ेगा ऐसे जीतेगा इंडिया। बताइए, लड़ भिड़ के कैसे जीत पाएंगे? आवाज आ रही है मेरी? आप जी सर। देखिए, ऐसा है कि लड़ेगा भिड़ेगा और कैसे कैसे उनका सवाल है कि यूपी में आपके कितने विधायक हैं? क्या आप पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे? तारिक खान साहब, आप बोलिए। ये मैं पीसीआर टीम से कहना चाहूंगा, पीछे से इसकी भी आवाज आ रही है, फिर डाउन करें। बिल्कुल। तारिक खान साहब, आप बोलिए। जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या जब हम जनता के बीच में जाएंगे और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को उसका क्या जस्टिफाई कराएंगे कि अभी 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आप अभी एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे थे, भाई खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो उनके विपरीत दिशा में प्रचार करना पड़ेगा। मूलभूत सवाल सिर्फ एक ही है समाजवादी पार्टी का कि अभी कुछ दिन पहले, अभी विधानसभा हुआ, फिर लोकसभा होगा, कहेंगे यार अभी तो 4 दिन पहले ये लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे थे, अब साथ में आ गए। इसका मतलब यह है कि आपके लिए आप सत्ता लोभी हैं। क्या रेशनल ग्राउंड पर, नॉर्मल परिस्थितियों में, एक नॉर्मल आदमी, आप कोई राजनीतिक आदमी नहीं, आप खुद नॉर्मल ग्राउंड पर सोच के देखिए, ये चीज आपको अजीब लगी। जब यही चीज अखिलेश साहब को अजीब लगी कि भैया एक बात बताओ, अभी हम लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, कल एक साथ हो जाएंगे तो जनता तो खुद ही कहेगी कि यार ये लोग कैसे लोग हैं, ये कैसे सत्ता लोभी लोग हैं भाई। इसलिए 24 की जीत के लिए अभी साथ में बैठकर आत्ममंथन करना जरूरी है। और आत्ममंथन किया ना होता तो कमलनाथ ने बुलाया क्यों होता? क्यों कहा होता कि इतनी सीट ले लो? क्यों कहा होता कि हाँ भाई बात बन जाएगी? लेकिन जब ये नहीं करेंगे आप, तो आप क्या समझते हैं इस डिजिटल युग में जनता ऐसे बैठी रहेगी कि हाँ ये लोग सब साथ नहीं है, कल साथ आ गए, लोकसभा में दे दो। विचारधारा तो एक है, पार्टी तो एक है, पार्टी का नाम तो एक है, उसके कार्यकर्ता तो एक है, वोटर तो एक है, उन्हीं के पास जाना है लोकसभा में। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है बड़े भाई कि ये गले की नस है, ये जगह है उत्तर प्रदेश, जब तक इसको पार नहीं करोगे दिल्ली नहीं पहुंचोगे। यही तो कहते हैं राजनीति में। जब हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे और कहेंगे यार अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, ये 20 साल पुराने वाला जमाना नहीं रहा है कि सब जनी इधर उधर भी रहो, फिर कुछ दिन साथ में भी रहो, फिर लड़ भी लो। ये डिजिटल युग है। सेकंडों में मैंने आपको कुछ कहा वो पूरा भारत जान गया। बिल्कुल, ये डिजिटल युग की काबिलियत है। यार कहेंगे लोग, क्या पारस भाई आप खुद सोचिए, लोग कहेंगे नहीं। जब हमने ये सवाल इनसे किया
तो इनका जवाब ये है कि ये अलग गठबंधन है, वो अलग गठबंधन है। अरे इसको छोड़िए, पार्टी एक, विचारधारा एक, नाम एक, वोटर एक, जनता एक, सब कुछ एक, और लड़ रहे हो आमने सामने। फिर जब कल जाओगे वोट मांगने तो जनता एक बार ये सवाल जब कर लेगी तो जवाब क्या होगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, क्या जवाब देंगे? ठीक है, राहुल राजभर जी है हमारे साथ। राहुल राजभर जी बताइए, अब आप ठीकरा फोड़ रहे हैं उन पर, वो फोड़ रहे हैं आपके ऊपर, गुनहगार कौन है? राहुल जी आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें राहुल जी। राहुल जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी। देखिए यहाँ एक चीज, गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनने से पहले ये स्पष्ट हो गया था कि नहीं, हम सारे लोग इस जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उसके लिए वैचारिक तौर पे जो भी पार्टियां एक समान है वो सब मिलके एक साथ खड़े होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है, जो संविधान और संसद की प्रक्रियाओं को कुचलने का प्रयास है, उस पार्टी को हम सत्ता से बेदखल करेंगे। और दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। ये 2018 में वहाँ पे चुनाव लड़ाया था इन्होंने, करीब 52 सीटों पे लड़ाया था, उसमें से लगभग 45 सीटों पे इनका जमानत जब्त हो गया था, और ओवरऑल कुल 1% महज वोट, 1% से भी कम वोट मिल पाया था उनको। तो ये पूरा वहाँ का फिगर था, ये पूरा वहाँ का रिपोर्ट था। और दूसरी बात की कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे सर्वे कराया जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि समाजवादी पार्टी अगर लड़ती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी का वोट कटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे कांग्रेस को हानि नहीं होने जा रहा। अगर समाजवादी पार्टी चाहे 6 सीटों पर लड़ाए चाहे 50 सीटों पर लड़ाए, इससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हानि होगी, क्योंकि इनके वोट बैंक और इनके वोट बैंक लगभग एक ही तरह के हैं। तो निश्चित तौर पे अगर वहां पे कांग्रेस को वहां पे मजबूत करना है, कांग्रेस को वहां पे सत्ता में लाना है, तो ये जरूरी था कि अखिलेश यादव को, हालांकि अखिलेश यादव ये तो दो बातें हो गई ना राहुल जी। एक मिनट सर प्लीज, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। ये तो दो बातें हो गई। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि इनका कोई जनाधार नहीं है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ दे तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं, और अजय राय ने भी यही बयान दिया है। ये दो बातें हो गई ना सर। 1-2% जो 1% ही वोट है, 2% भी नहीं है, अगर इधर उधर होता है तो उससे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की ही ताकत मजबूत होगी उसमें। ठीक है, निश्चित चलिए एक छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दूं, बहुत छोटा सा। चलिए तारिक जी बहुत जल्दी से रखिए, फिर मैं आ रहा हूं। छोटा सा, हाँ देखिए 1-2 सीट तो आपके तो 2 विधायक हैं यहाँ पर, बड़ी समस्या हो जाएगी। आज का दिन मैं ये मानता हूं कि गठबंधन के लिए एक अफसोसनाक है, और मैं इस चीज से जो भी हो रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीजों से खुश नहीं हूं। लोगों को बैठना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, मगर जब आप कहेंगे कि आप वहां एक विधायक जीते थे तो हम भी यहाँ कहेंगे कि ठीक है। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी देखिए, तारिक खान साहब कह रहे हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हम यूपी की भी बात करेंगे, बात बराबर हो जाएगी फिर। देखिए, मैं डेटा के जरिए कुछ चीजों को रखना चाहूंगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, कांग्रेस को 2.31% वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला। जैसा कि भी राहुल जी ने यह बात कही, तो वो फॉर्मूला तो फिर यहाँ पे भी वही लागू होता, फिर तो गठबंधन कैसे हो पाएगा? फिर तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यह गठबंधन का नियम नहीं होता है। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपने अखिलेश यादव जी ने, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने और तमाम सारे दलों ने मिलकर एक गठबंधन किया है, तो गठबंधन में फिर व्यक्तिगत मूल्य पीछे छूट जाते हैं और गठबंधन के धर्म निभाए जाते हैं। और उस प्लेटर पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई जमीन नहीं है, वास्तविकता, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और चूंकि लड़ाई आगे राष्ट्र की है, यानी लोकसभा चुनाव की है, तो वहां पर पैन इंडिया स्केल पे आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है।
मुझे लगता है कि ठीक है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास जमीन नहीं है, फिर भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए 2-4 सीटें इनको दे सकते थे, यह दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए। उसका असर ये होता कि यूपी में एक बहुत ही बेहतर तरीके से ये लड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए संजय जी, दोनों चीजें ना, अगर हम गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, दोस्ती का एक नियम होता है कि अगर आप अपने दोस्त के लिए कुछ कर रहे हैं तो दोस्त को भी फिर तैयार रहना पड़ेगा आपके लिए, कुर्बानी के लिए। अगर समाजवादी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमें यूपी में स्पेस मिले, तो फिर समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में भी तो देना पड़ेगा ना। राघवेंद्र जी, देना पड़ेगा, राघवेंद्र मैं जी, यही बात कह रहा हूं। जी जी जी। और चूंकि अभी आपने जो बाइट चलाया उसमें ये बात आ रही थी कि संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, तो जब संवैधानिक मूल्य की बात आती है तो वहां पे फिर पार्टी के मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ये एक पहली सीढ़ी यही होती है कि कैसे असहमतियों के बीच में सहमति के स्वर को आगे बढ़ाया जाए। और इस नाते मुझे लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, और अगर चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश के जरिए ही इस देश में सत्ता पे कोई भी पार्टी काबिज हो पाएगी। इस बात को पता नहीं क्यों नहीं दोनों पार्टियां समझ पा रही हैं, लेकिन उसके पीछे की एक स्ट्रेटेजी है जो मैं समझ पा रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं बताऊं या दूसरे बाइट में मैं अगले राउंड में आ रहा हूं। एक कमेंट पहले राघवेंद्र जी का हो जाए। राघवेंद्र जी, आराम से बैठे हुए सुन रहे हैं सबकी बातें, बताइए सर, नुकसान आपको होगा नहीं होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग चाहे इतनी राजनीतिक कलाबाजी कर लें, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे लोगों ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है, अब चाहे इनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में बने या ना बने या जो कुछ भी हो, इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वास्तविकता ये है, ये गठबंधन कोई नया नहीं है। जो ये नहीं, आपको तो अब खुशी हो रही होगी ना, मध्य प्रदेश में अलग अलग लड़ रहे हैं तो फायदा हो जाएगा, आपको तो खुशी हो रही होगी फिर। नहीं, मध्य प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। वास्तविकता तो यही है। अभी हमारे मित्र ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। वास्तविकता ये गठबंधन धर्म होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, हम लोग चाहे विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, नगर निकाय में होता है, हम लोग ईमानदारी से साझेदारी करके चुनाव लड़ते हैं। 90 से हमारा गठबंधन चला आ रहा है। कुछ पार्टी जुटती है, कुछ घट जाती है, लेकिन हमारा गठबंधन चल रहा है। बिहार में देखिए, नीतीश कुमार के कम विधायक होने के बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। देखिए, थोड़ा सा तो कहीं किसी को झुकना पड़ता है और सोच ईमानदारी भरी रखनी पड़ती है। अब इनका गठबंधन ये कैसा है, लोकसभा में गठबंधन होगा, विधानसभा में नहीं होगा, फिर नगर निकाय में नहीं होगा, उपचुनाव में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, जहां चुनाव लड़ा जाएगा फ्रेंडली चुनाव लड़ा जाएगा। ये गठबंधन हमारी समझ से तो बाहर है। इनकी कलाबाजी 2019 में भी देखी गई थी। आपको याद होगा 2019 में पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने हाथ पे हाथ बांध करके बहुत बड़ी रैली की थी। इतने ये गए, इसमें से शायद कुछ ज्यादा ही थे, सब लोगों ने कसमें खाई थी। उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने यूपीए गठबंधन बना लिया है और धरती पलट देंगे और मोदी जी को नहीं आने देंगे, ये होगा वो होगा। फिर उसका परिणति क्या हुई थी? वही परिणति इनकी जो गठबंधन है, नाम बदल लिया है इन लोगों ने, यूपीए बदल कर INDIA कर लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिएगा, ये धरातल पर गठबंधन उतरने वाला ही नहीं है। देखा, इनकी 2 मिनटें हो चुकी हैं, 2 मिनट और 2 मिनटों में इनका क्या तय होता है? ये जो गणमान्य लोग हैं उनको रिसीव कौन करेगा, पत्रकारों के बीच में कौन जाएगा, जहाज कौन रिसीव करेगा, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? भाई, ये बातें तो नहीं होती है। जो बैठक होती है उसमें तय होता है आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, आपका संयोजक कौन होगा, आपका अन्य होने वाला जो प्रधानमंत्री है वो कौन होगा। इस तरीके से निर्णय किए जाते हैं। ये जो है गठबंधन 4 दिन में चलने वाला नहीं है, जो हम लोग शुरू से कह रहे उसकी ये परिणति दिखाई पड़ रही है। चलिए तारिक खान साहब, अब ये बताइए सर, स्पष्ट तौर पर है क्या 2024 के लिए ही है या विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है? ये चीजें क्या पहले स्पष्ट नहीं हो पाई और उसका नतीजा अब हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की कि साहब दरार आ गई और पहली दरार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तौर पर सामने आई है। देखिए, अखिलेश साहब ने तो साफ कहा है कि इस चीज को क्लेरिफाई कांग्रेस को करना है कि गठबंधन कहां तक है। जब आप हमको कहेंगे ये वक्त नहीं है, ये वक्त मिलकर लड़ने का था, और आज आपने बीजेपी को मौका दे दिया, मैं एक भी बात का जवाब नहीं दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि हमने आपने मिलकर उनको मौका दे दिया आज कहने का, और वो कहेंगे भी। क्यों छोड़ेंगे मौका? राजनीति में क्या यहाँ रोटी सेकने के लिए आए या भजिया तलने के लिए आए? यही करने के लिए आए, और वो करेंगे, वो कहेंगे आज, और हमें सुनना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि हम 5 महीने से कह रहे हैं, पहली मीटिंग जब बिहार में हुई तब से ये लोग चिल्ला रहे हैं कि ये लोग लड़ेंगे, और हम कह रहे थे भैया ऐसा कुछ नहीं। किसी भी इंसान को सड़क चलते हुए पूछ लीजिए कि भैया अभी ये लोग लड़ रहे हैं और 4 महीने बाद ये लोग कह रहे हैं हम लोग दोस्त हो जाएंगे, वो कहेगा यार ये कैसी दोस्ती है? इसका मतलब है कि ये लाभ की दोस्ती है, और जब जनता जान जाएगी लाभ की दोस्ती है तो वोट नहीं। जब अखिलेश साहब इसी चीज को कह देते तो इनको बुरा लग जाता है, फिर ये कह रहे हैं तुम्हारा वहां 1% 2.5% वोट है, तो भाई आपका भी तो कुछ भी नहीं है फिर, अगर ग्राउंड पे देखा जाए तब। तो इसलिए कह रहा हूं गठबंधन ये नहीं कहता, और मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं उन प्रवक्ताओं में से नहीं जो आगे बढ़कर दुनिया भर की बातें कांग्रेस को कहते नहीं। ये अफसोसनाक दिन है गठबंधन के लिए। कोई बेवजह ये मुहिम नहीं स्टार्ट की गई थी, बड़ी मुहिम थी और बड़ी कामयाब मुहिम थी। उस मुहिम को धक्का लगा है, इंडिया गठबंधन के लिए अफसोसनाक दिन है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई ऑप्शन है, आज भी लगता है, तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए टेबल पे बैठकर, क्योंकि आपको लगता है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक बात है, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में राहुल जी, तारिक खान साहब ने पहल कर दिया अपनी तरफ से, अपने लेवल पर, और अजय राय भी अगर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को साथ देना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने भी तो कहा ना कि कमलनाथ की बहुत सम्मान करते हैं, पुराने संबंध हैं। ये सारी चीजें अखिलेश यादव की ओर से भी कही गई हैं। राहुल जी नहीं, देखिए, जब कांग्रेस ने अपना पहला लिस्ट जारी किया 144 एमएलए का, तो उस समय थोड़ा सा अखिलेश यादव जी को धैर्य बना के देखना चाहिए था कि नहीं दूसरा लिस्ट भी आ जाए, तीसरा लिस्ट भी आ जाए। उन्होंने बहुत जल्दीबाजी कर दी इन सब सारे बयानबाजी को लेके। जैसे ही वो पहला लिस्ट जारी हुआ, उसके बाद इन्होंने पूरी तलखियों भरे तेवर के साथ हमारे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, और तमाम इनके नेता भी आप देखेंगे सोशल मीडिया और यहाँ वहां तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। उससे कई तरह का मनमुटाव पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ये सब उचित नहीं होता है। गठबंधन आप थोड़ा से, चूंकि इतनी बड़ी आप इतनी वैचारिक दृष्टि को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इतना बड़ा लक्ष्य है कि कैसे इस देश को सांप्रदायिकता की राजनीति से बाहर किया जाए, कैसे यहाँ से तानाशाही हुकूमत को खत्म किया जाए, तो थोड़ा से धैर्य तो होता है। थोड़ा से जो है राजनीतिक नैतिकता को और राजनीतिक मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति का जो बार बार सवाल उठता है, आप सबको मालूम होगा कि 2019 में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी का 6.5% वोट था, और फिर उसके बाद 2014 में जो है 8% और 2009 में वही तो तारिक खान साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर केंद्र में, एक मिनट सर, ऐसी बात नहीं, वही तो वो बता रहे हैं सर, अगर केंद्र में आप विपक्ष पे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो वो विपक्ष में है ना। अगर आपको यूपी में स्पेस चाहिए तो मध्य प्रदेश में कम से कम आपको ये तो नहीं कहना चाहिए कि एक दो सीटों वाले हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अब समाजवादी की तुलना जो एक क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस पार्टी की तुलना राष्ट्रीय दल से करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश जी और तमाम सारे जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए। जिस तरह से अपने बयानबाजी और इस तरह से सारी बातों को कह रहे हैं, उससे गठबंधन और इस हमारे संकल्प में वाकई ठीक है। मैं तारिक जी के पास आखिर में आऊंगा, बहुत छोटा सा जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले संजय जी अपने कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे पहले वक्तव्य में, बहुत जल्दी से रखिए क्योंकि समय बहुत कम है अब। जी देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक थोड़ा सा एक विश्वास, अति विश्वास इस बात को लेकर आ गया है कि जब से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा खत्म की और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है। कर्नाटक में चुनाव जीते, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते, और अभी इसके बाद जो 5 चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी ये है कांग्रेस के तरफ से, वो ये कि उत्तर प्रदेश में अगर अपनी बढ़त हम बना ले जाए तो शायद अकेले दम पर या बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के वो सत्ता के नजदीक पहुंच सकती है। लेकिन यह तो एक उत्साह की बात हुई, लेकिन सच तो यही है कि आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, संगठन की कमी है। केवल उत्साह के जरिए चुनाव नहीं जीते जाते हैं, और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, इसको हमेशा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इसलिए अखिलेश यादव को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव अभी भी पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर
धैर्य की कमी है उनको अब थोड़ी परिपक्वता जरूर दिखानी चाहिए। और थोड़ा देखिए, गठबंधन में ये चीजें होती है, 19-20 चीजें होती हैं, लेकिन अंदर खाने जो चीज होनी चाहिए उसको बाहर सतह पर नहीं लाना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े नेता आज की डेट में अखिलेश यादव है, कहीं ना कहीं उनको धैर्य का परिचय जरूर देना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि ताली दोनों हाथ से बज रही है। राघवेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा, उसके बाद में तारिक जी आपके पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, 24 में तो गठबंधन तय है और हो सकता है कि आने वाली जो बैठक होगी उसमें सारी चीजें शॉर्ट आउट भी हो जाएं, तो फिर आपके लिए मुश्किल थोड़ी सी यूपी में नजर आ रही है? नहीं नहीं, हमारे लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। अगर इन लोगों को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, किसी का 1 सांसद के 3 सांसद हैं, जोड़ भी लीजिए, इनका कोई ऐसा कोई विशेष परिणाम में कोई अंतर आने वाला है जिससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो। हमारे उत्तर प्रदेश 5.5 दर्जन सांसद हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। यकीन मानिए, हमारा जो है 70% काम चुनाव लड़ने का पूरा हो चुका है। हम लोग नए मतदाता बना चुके हैं, उन तक संपर्क कर चुके हैं, तो हमारा काम खत्म हो चुका है। तारिक जी, बीजेपी अपना काम खत्म कर चुकी है, आप लोग शुरू भी नहीं कर पा रहे। बहुत छोटा रिएक्शन चाहूंगा, बहुत जल्दी से। हाँ, बीजेपी का काम खत्म हो चुका है। 80 सीटों पे ये जीत रहे हैं, फिर रेड जोन, काला जोन, नीला जोन, पीला जोन भी बन रहा है। आरएसएस कह रही है कि 24 सांसद फिर से नहीं जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश में टिकट बदल दो, मध्य प्रदेश में डिमोशन हो रहा है। जो लोग 5 लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो अब 1 ही विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाई ठीक है, लेकिन चलिए, ठीक है, बहरहाल ठीक है। राहुल जी, इतना ज्यादा क्यों आप अति उत्साहित हो जाते हैं विधानसभा की जीत से? अभी संजय जी कह रहे थे कि थोड़ा धैर्य तो रखिए सर, और आने वाले वक्त में जब 2024 की लड़ाई है, तो आप अगर चाहते हैं, आप सोचते हैं कि अकेले लड़ सकते हैं तो लड़िए, फिर गठबंधन में क्यों शामिल होना? और अगर गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो क्षेत्रीय दलों को तो साथ लेना पड़ेगा ना राहुल जी? नहीं, निश्चित तौर पे कोई यहाँ पे पूरी तरीके से धैर्य है, और कोई ऐसा हड़बड़ाहट या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि किसी नेता के मान प्रतिष्ठा सभी की हानि हो। और हम सब की ये मंशा है कि नहीं, सारे लोग मिलके इस तानाशाही सरकार को यहाँ से सत्ता से बेदखल करे। और रही बात गठबंधन के उलटफेर की और तमाम तरह की दिक्कतें, देखिए ये तो कोई भी गठबंधन आप बनाएंगे, कुछ साथी उसमें नाराज होंगे, कुछ आपके साथ खड़े होंगे, तो एक प्रक्रिया है। वही तो राघवेंद्र जी कह रहे थे सर कि हमारा गठबंधन देखिए और एक विपक्ष का गठबंधन देखिए। सेना छोड़ के चली गई, अभी चूंकि ठीक है, समय की बहुत कमी है सर, अब माफी चाहूंगा आगे के लिए। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े इंडिया न्यूज के लिए, आप सभी लोगों ने समय दिया, अपनी अपनी बातों को रखा, अपनी अपनी पार्टी के पक्ष को रखा। तो लड़ेगा भिड़ेगा ऐसे जीतेगा इंडिया के बीच में तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो तनातनियां जुबानी बाण चल रहे हैं, उनका थमने का सिलसिला शुरू होगा और दोनों के बीच में पैचअप की स्थिति बनती है? 80 की 80 लोकसभा सीटों को लेकर क्या तैयारी या फिर क्या एक रोड मैप तैयार होता है दोनों के बीच में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूपी सबसे खास है। नमस्कार।